तो एक बार फिर से स्वागत है आपका सॉल्यूशन वाला के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। तो ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की हम सीरीज चलाए हुए हैं, जहाँ पर हम बात करते हैं ये डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है हमारे एसएससी और डीटीएसबी इनके जो एग्ज़ाम है उनके लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज़ है। और एक बात और है कि आप अभी तक के जो 7 पेपर का हमने एनालिसिस किया था और ये जो पिछली हमारी वीडियो थी, आप इसी बार के सीजीएल के 26 तारीख की तीसरी शिफ्ट आप उठाकर देखिए, 25 तारीख की तीसरी शिफ्ट देखिए, आप इसी पैटर्न के सभी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस जो ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट से बाहर के आपको क्वेश्चन वहाँ देखने को नहीं मिलेंगे। तो आप ये सीरीज़ आप कंटिन्यू रखिए, आपको बेनिफिट रहेगा आने वाले एग्ज़ाम्स के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्या है देखिए, कहता है कि एक व्यापारी के पास है जो वजन तराजू है, मतलब कि वेट बैलेंसिंग कुछ उसके पास है। वो क्या करता है, 1 केजी की जगह पर 1300 ग्राम दिखाता है। वो जो उसका तराजू है वो 1 केजी की जगह 1300 ग्राम दिखाता है। तो इसके बाद क्या है, वह आगे अपने जो है सीपी पर भी, जो व्यापारी है वो सीपी पर 15% अपना प्रॉफिट रखता है, और जो उसका तराजू है वो 1 केजी की जगह 1300 केजी आपको वेट मेजर करता है। तो आपको बताना है कि जो ये पूरी प्रोसेस हुई है इसके बीच में उस व्यापारी ने कितना प्रॉफिट, उस ट्रेडर ने कितना प्रॉफिट लिया। देखिए क्या है, अब उसके पास जो वेट मेजरिंग डिवाइस है उसने दिखाना था 1 केजी, लेकिन वो दिखाता कितना है, 1300 केजी, 1300 ग्राम 1 केजी की जगह पर। तो यहाँ से एक उसको प्रॉफिट मिल रहा है। फिर वो कहता है कि मैं सीपी पर भी मैं क्या है 15% का प्रॉफिट लूंगा। यानी कि ये अब उसका क्या है, इस सीपी के ही वैल्यू वो आपसे ले रहा है। इस सीपी का आप जब 15% निकालेंगे तो 15% का फ्रैक्शन हुआ 3/20, यानी कि ये यहाँ पर 65 थी 195, यानी कि वो आपसे ले रहा है 1 केजी के 1495 रुपये। और आपको बताना है टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट क्या होगा, आप यहाँ पर निकालेंगे 1400, इसका जो प्रॉफिट है आपको 1 केजी के ऊपर है, 1000 ग्राम के ऊपर, तो 495, और इसको आप 100 से आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये परसेंटेज के लिए यहाँ पर 100, तो ये आपको देकर जाएगा 49.5% का प्रॉफिट उसने कमाया है इस पूरे व्यापार के अंदर। फिर देखिए आपसे कहा गया, ये क्वेश्चन भी आप देखिए उसी शिफ्ट के अंदर बिल्कुल सेम एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। वैल्यूज चेंज हो सकती हैं। आपसे पूछा गया एक सेक्टर है जिसका जो है एरिया आपको दिया गया है 66 सेंटीमीटर, और उस जो सेक्टर है उसका एंगल दिया गया है 60 डिग्री। तो आपको बताना है जो वो पूरा जो सर्कल है उसका रेडियस कितना रखा होगा। देखिए ये हुआ सेक्टर, यहाँ पर इसने दिया है 60 डिग्री का ये एंगल बनाता है, और इसका जो है एरिया उसने दिया है 66। अब आपको पता है कि जो सेक्टर है उसका एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। जो भी ये एंगल बनाया इसने वो थीटा 360 डिग्री, और ये होगा उसके एरिया के बराबर। तो एरिया यहाँ पर इसने दिया है 66 डिग्री, 66 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो है आपको एंगल दिया है 60 डिग्री। पाई की वैल्यू इसने बोली नहीं है, तो आप 22/7 रख दें। 22/7, यहाँ पर ये 1/6, और ये यहाँ से ये 3, और यहाँ ये यहाँ 18 गुना 7, और इसका अंडर रूट। अब आप आर की वैल्यू यहाँ से निकलेगी आपके पास 126, या फिर आप इसे कर सकते हैं 2 गुना 9 गुना 7, यानी कि आपको 3√14 उसकी रेडियस की वैल्यू आपको मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे कहा गया है कि ये वह निकटतम संख्या जो इस संख्या से बड़ी हो और 765 से पूरी तरह से डिवाइड होती हो। तो आपको करना क्या है, इनमें से वो संख्या बतानी है। अब देखिए इस नंबर से तो वो बड़ी हो, ये देखिए 9 9 7 7, मतलब कि 5 से बड़े हैं सारे, मतलब बड़ी तो हैं ये सभी। अब हमें फाइंड आउट सिर्फ ये करना है कि 765 से कौन सी डिवाइड होगी। अब या तो इनको आप डिवाइड करके देखें, या एक तरीका आपके पास ये है कि 765 के अंदर क्या फैक्टर आपको दिखाई देते हैं। ये अगर 5 पर आप काटेंगे तो 5 और 17, और फिर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आप करेंगे 17 निम्मा 100, ये तो यानी कि ये इसकी ही प्राइम फैक्टराइजेशन। और इसमें आप मल्टीपल अब चेक कर लें। अब देखिए 5 पर तो ये सिर्फ ये नहीं कटता, तो ये ऑप्शन आप यहाँ से काट सकते हैं। 17 पर आप चेक करेंगे, या हम 9 पर भी चेक कर सकते हैं। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि सम जो है वो डिवाइड होना चाहिए पूरे नंबर से। यहाँ देखिए इस 9 का तो छोड़ दीजिए,
ये 15, ये 20, 27, ये हो सकता है आंसर। डिविजिबिलिटी का जब भी आप चेक करें तो ये होता है, ये आंसर हो सकता है कि ये और ये इनका भी डिविजिबिलिटी का सम 9 बनता हो, तो आप इनको भी एक बार चेक करेंगे। तो यहाँ देखिए ये 15 और ये 16, 31 नहीं होगा, ये 7 या 21, 29, 34 नहीं होगा, तो आंसर बचा आपके पास सिर्फ ये। या फिर आप इन नंबर्स को आप हर बार डिवाइड करें या डिविजिबिलिटी का रूल लगाएं, आप निकाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपसे। अब यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को दो तरह से टैकल कर सकते हैं। पहला है कि आप अपनी ओर से कोई भी एंगल की आप वैल्यू रख लें, और यानी इस ए की, थीटा की वैल्यू जो भी है आप रख लें। दूसरा तरीका क्या है कि आप इसे साइन कोस में बदलें। अब यहाँ पर ये देखिए, अगर मैं इसे साइन थीटा बाय कोस थीटा लिखूंगा तो ये कोस थीटा ऊपर साइन थीटा, फिर यहाँ पर यही एलसीएम बनेगा और यहाँ वाला कोस ऊपर जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और ये यहाँ पर ये कोट को क्या लिखूंगा मैं, कोस बाय साइन, तो ये नीचे वाला साइन ऊपर जाकर साइन स्क्वायर थीटा, तो ऊपर तो बनेगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और जब मैं इन दोनों को एलसीएम कंबाइन करूंगा तो मेरे पास बनेगा कोस, ये थीटा मैं यहाँ पर, या फिर आप ए ही लिख लें, कोस ए, कोस ए, और यहाँ पर ये बनेगा माइनस में है तो साइन ए, ऊपर ये ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो यही फॉर्मूला मैं एक बार और बोल दूँ यहाँ पर, तो कोस ए प्लस साइन ए, तो ऑप्शन नंबर आपके पास यहाँ पर बचेगा ए, ऑप्शन नंबर ए। फिर आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपसे कहा गया कि रुचि, खुशी और तेजू जो है किसी कार्य को इतने इतने दिन में कर देते हैं। ठीक है, खुशी और तेजू जो है दोनों हर तीसरे दिन रुचि की मदद करते हैं, तो पूरा कार्य आपको बताना है कितने दिन में होगा। देखिए क्या कहा गया है इन्हें, 3 है ये, रुचि, खुशी और तेजू, ये करता है 30 दिन में, ये 40 दिन में, ये 60 दिन में। आप क्या करें, इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे तो 120 यहाँ पर हुआ टोटल वर्क, इनका एलसीएम ही टोटल वर्क देगा। तो एफिशिएंसी के लिए आप ये 4, ये 3 और ये 2, इसने क्या कहा है कि पूरा कार्य तीनों से ही करवाना है, लेकिन किस क्रम में, हर तीसरे दिन जो है ये दोनों इस रुचि की मदद करते हैं। कैसे, अब पहले दिन रुचि ने कार्य किया 4 यूनिट, फिर दूसरे दिन भी इसने किया 4 यूनिट, तीसरे दिन क्या करते हैं, ये दोनों भी इसकी मदद करते हैं, यानी कि 4 और 3 7 और 9, तो 9 यूनिट 3, यानी कि ये 3 दिन के अंदर इन्होंने कितना कार्य किया है, कितना वर्क डन कर दिया इन्होंने, ये 8 और ये 17, 3 दिन के इन्होंने काम कर दिया 17 यूनिट। हमें काम कितना करवाना है, 120 यूनिट, तो 17 7 19, तो अगर 7 से यहाँ मल्टीप्लाई तो यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई, 21 दिन तो ये हो गए, और काम हो गया मेरा 17 7 119, तो ये 19 यूनिट, 119 बचा कितना है, 1 यूनिट काम। तो ये 1 यूनिट काम अब करेगा कौन। देखिए जब भी ये रिपीटिशन होती है पूरी जब साइकिल की, तो जिसने पहले दिन से काम स्टार्ट किया था वही जो है अब काम स्टार्ट करेगा, तो रुचि ही करेगी इस काम को, लेकिन रुचि की एफिशिएंसी है 4 यूनिट, हमें करवाना सिर्फ है 1 यूनिट, तो यानी कि जो रुचि जो है बचे हुए काम को इतने दिन में कर देगी 1/4, लेकिन हमें बताना है टोटल कितने दिन में करेगी। पहले हम 21 दिन लगवा चुके हैं, तो यहाँ पर 21 5 85 और ये 4/3 दिन के अंदर जो है वो पूरा काम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई क्या है, आपको ए और सी का रेशो निकालना है। अब यहाँ पर आप डायरेक्ट एक तो ए और सी का रेशो आप निकालते तो यहाँ पर d/b आता, लेकिन d/b किसी ऑप्शन के अंदर है नहीं। ऐसा भी नहीं है कि यही ऑप्शन हो सकता है गलत हो। अब आप चेक यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो एक बात देखिए आप, इसने कहा कि a/b बराबर है c/d के, आपसे फाइंड आउट करना है a/c। तो आप एक होता है कंपोनेंडो आप रूल का इस्तेमाल करिए। आप क्या करेंगे कि इस ए को यहीं रखिए और इसके जो डिनोमिनेटर है उसके अंदर इसको ऐड कर दें, तब भी रेशो सेम रहेगा। यहाँ भी इसी तरह से करिए c+b। अब आप क्या करिए, इस ए को इधर ले आइए, सी को इधर, और ये a+b और ये c/d। अब ये रेशो आपको देखने को मिलेगा किस ऑप्शन के अंदर, ऑप्शन नंबर सी के अंदर। ये मत समझिएगा कि ये ऑप्शन उसने गलत कर दिए, लेकिन ये ऑप्शन इस तरह से कंपोनेंटों से आप निकाल सकते हैं। या एक और तरीका है इसका, आप इस तरह से इसका रेशो बनाइए a/b और फिर दोनों तरफ 1 ऐड कर दें, उससे भी आपको यही फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा, यही फॉर्मेट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई क्या है कि एक जो है द डिफरेंस बिटवीन द डिस्काउंट ऑफ 25% एंड द टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15% एंड 10% ऑन द सर्टेन बिल वाज इतना 25 रुपये था। फाइंड द अमाउंट ऑफ द बिल। आपको बताना है कि अगर कोई बिल है उस पर एक तो मैं दे दूं 25% का डिस्काउंट, और फिर मैंने कहा कि नहीं 25% का नहीं, आप दो सक्सेसिव डिस्काउंट रखिए, एक 15% का और एक 10% का। अब मैं कह रहा हूँ कि इन दोनों के बीच डिफरेंस जो है वो 25 रुपये का है। तो मेरे से पूछा गया है कि वो जो बिल था वो कितने रुपए का था। आपको ये बताना है, क्वेश्चन में ये पूछा गया। अब आप क्या करेंगे, सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए आप क्या करते हैं, ये 25 माइनस क्या करेंगे आप, इन दोनों का प्रोडक्ट 15 गुना 10/100। अब ये मुझे अंतर ही इसने दिया है, तो ये 25 यहाँ से 25, ये कितना बनाया इसने 1.5%। 1.5% की वैल्यू इसने दी है 25, लेकिन मुझे बताना था बिल अपने आप में 100%, तो आप 100% की वैल्यू निकाल दें तो क्या होगा भाई, इसके बटे में 1.5 और यहाँ पर 100 और इस पॉइंट के नाम का यहाँ 10, ये यहाँ पर 5 और ये 3 पर। अब देखिए यहाँ पर ये बनाएगा 50 और बटे में है 3। एक प्रॉपर्टी मैंने आपको ये भी सिखाई थी कि जब भी 1/3 आपको डिनोमिनेटर में दिखे तो वो 0.33 0.66 की प्रॉपर्टी देगा। तो ये ऑप्शन तो होने से रहा, बची इन 3 की ऑप्शनों की बात। अब देखिए आप ये यहाँ पर आपको दिखता होगा कि 50 गुना 100 है और बटे में है 3। अब देखिए 50 को आप यहाँ पर अगर कैलकुलेट करेंगे तो 16 3 48, यानी कि ये 16 के आसपास कुछ होना चाहिए। ये 16 के पास आसपास ये यहाँ पर है। सिर्फ आप एक जनरल थॉट प्रोसेस से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं कि ये आंसर होगा, या फिर आप पूरा कैलकुलेट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई क्या है, आपको ये वैल्यू दी गई है, तो यहाँ पर ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही बात कर रहे हैं जहाँ सभी पॉजिटिव होंगे। तो कोस 90 माइनस थीटा क्या बनाएगा, साइन थीटा। तो यहाँ पर ये क्या बनाया इसने 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा। अब यहाँ जब एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर क्या बनाएगा 2, क्योंकि ये तो यहाँ पॉजिटिव में है, फिर पॉजिटिव में तो ये साइन से ये साइन तो कैंसिल होगा, बचेगा 1 1। ये ऊपर बनाया इसने 2, और ये क्या है a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जिसे मैं लिख दूंगा कोस स्क्वायर थीटा। अब इस तरह का ऑप्शन है नहीं तो कर भी क्या सकते हैं कि इस 2 को आप 2 को यहीं रहने दें और इस कोस को जब ऊपर लेकर आएंगे तो सीकेंट स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द विद रिस्पेक्ट टू द गिवन स्टेटमेंट। दो टेंजेंट है, टेंजेंट आर ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये क्या क्या कह रहा है कि सर्कल है उसका ये डायमीटर है और इसके जो है पैरेलल जो भी इसके एंड पॉइंट्स हैं इस पर मैंने क्या है टेंजेंट ड्रॉ कर दी। तो आपको बताना है कि ये किस तरह की होंगी। आपसे पूछ रहा है कि क्या ये पैरेलल होंगी, पूछ रहा है कि क्या ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। दे पास थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से होने का कोई बात नहीं है इसमें। दे इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगी, ना ओरिजिन से पास होंगी। परपेंडिकुलर ये होंगी नहीं, तो पैरेलल ही ऑप्शन नंबर ए आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आपसे कहा गया कैलकुलेट द एचसीएफ ऑफ दिस फ्रैक्शन। अब देखिए जब भी दो बातें समझिए आप, अगर एचसीएफ है और किसी फ्रैक्शन के अंदर है तो आप क्या करते हैं, जैसे यहीं पर देख लें 12/5, 14/15 और 16/17। जब एचसीएफ तो पूछता है तब आप क्या करते हैं, ऊपर वालों का तो एचसीएफ लेते हैं और नीचे वालों को क्या लेते हैं, एलसीएम। लेकिन जब फ्रैक्शन के अंदर आपसे पूछेगा एलसीएम तो ऊपर जो भी न्यूमरेटर में है उसका आप एलसीएम लेते हैं और डिनोमिनेटर का लेते हैं आप एचसीएफ। ठीक है, अब यहाँ एचसीएफ कॉमन हाईएस्ट डिवाइडर क्या होगा इनका 2। अब मैंने आपको ये बात भी सिखाई है कि हर बार आप चेक कर लें ऑप्शन को, तो ये यहाँ पर मुझे सिर्फ 2 इसी ऑप्शन में दिखाई देता है। दूसरी बात है कि नीचे वालों का एलसीएम, अब ये 17 यहाँ बचा 17 और ये 15 है, इस 15 के अंदर ये 5 है, 17 15 करेंगे आप इनका मल्टीपल तो 255। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपके लिए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई क्या कहा गया कि अलजेब्रा का एक क्वेश्चन है। देखिए आपको वैल्यू दी गई है x - 1/x की वैल्यू है 13। आपसे पूछा गया है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। देखिए भाई अब आप क्या करेंगे, यहाँ से मुझे वहाँ पर जाना है तो मतलब कि सेकंड पावर चाहिए। सेकंड पावर इस यहाँ से कैसे निकालेंगे, आप क्या करते हैं जब भी ये मान लीजिए v के इक्वल है तो आपको अगर v स्क्वायर निकालना है तो आप क्या करते हैं v स्क्वायर प्लस
2 करते हैं। लेकिन अगर यहाँ प्लस होता तो अब यहाँ पर करते के स्क्वायर माइनस 2, या मैं कह दूं कि वी स्क्वायर माइनस 2। लेकिन जब यहाँ माइनस है तो अब यहाँ पर आपको प्लस करना पड़ेगा। यहाँ पर v की वैल्यू हुई है 13, 13 का स्क्वायर हुआ 169 और 2 171। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू इसने दी 171। अब यहाँ से मुझे एक्स स्क्वायर की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 पर जाना है। तो एक बार और मैं क्या, अब ये प्लस वालों से ही मुझे प्लस में जाना है, तो मैं क्या करूँगा 171 का स्क्वायर माइनस करूँगा 2। अब मुझे 171 का स्क्वायर तो याद नहीं है, तो अब यहाँ पर आप यूनिट डिजिट का इस्तेमाल करें। कैसे? अब 1 इसको छोड़ दें, आप यूनिट डिजिट से कैसे करेंगे? अब 1 का आप स्क्वायर करेंगे तो 1 ही देगा, मतलब ये लास्ट में जो भी ये वैल्यू देगा 171 का स्क्वायर उसके लास्ट में होगा 1। तो मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूँ, और यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट है 2, तो -2, यानी कि इसने बनाया यहाँ पर माइनस का 1। अब आप क्या करते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कैरी कर दें आप यहीं से, कि इसको 1 ना लिखें 10 लिख दें, या अब आप इसे 10 में से आप घटा दें या जोड़ दें, जो भी आप करें, तो लास्ट में बचना चाहिए यूनिट डिजिट 9। तो अब आप ऑप्शन चेक करें, सिर्फ इसी ऑप्शन के अंदर यूनिट डिजिट है। अब ये आपको क्लिक कैसे करेगा कि मैं ये भी करूं या इसका स्क्वायर करूं? आप क्या करें, यूनिट डिजिट से जब आप काम चला सकते हैं, जब सभी आपको अलग दिखाई दे रहे हैं, तो एक बार आप यूनिट डिजिट जरूर चेक करें। फिर आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल चेक कर सकते हैं। फिर आप क्या कर सकते हैं, कोई भी डिजिटल सम आप लगा सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप जुड़े रहिए, या अगर आप कहें कि इन पे अलग से आप वीडियो बनाएं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, हम पूरा कंसेप्ट भी आपको ये सिखा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई क्या है। अब आपसे पूछा गया है कि इसका जो है फैक्टर कौन सा होगा। अब देखिए 2 चीज़ें हैं, या तो अब आप उसे सोल्व करना बैठे, या हम क्या करें ऑप्शन से इक्वेशन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन से जब आप इक्वेशन की तरफ चलेंगे तो एक बात का आप ध्यान रखिए कि सभी ऊपर पॉजिटिव में है, ठीक है, और यहाँ पर x का स्क्वायर ये x की पावर 4 बना देगा, और ये यहाँ x की पावर माइनस का 6x³ बनाएगा, माइनस का 6x³। और फिर जो यही वाला माइनस का 6x³ है, ये इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 9x² बनाएगा, ये माइनस के। अब आप इसी ऑप्शन को अगर आप चेक करेंगे तो ये ऑप्शन आपको पूरी वैल्यू देकर जाएगा x की पावर 4 प्लस x², क्योंकि ये माइनस के 9 बनाएगा, और यहाँ से ये बनेंगे प्लस के 10x²। तो वो बचा आपके पास प्लस का x², और ये 5 और ये 5 25 बनाएगा प्लस का, ये 5 और ये 5 भी 25 बनाएगा प्लस का। लेकिन ये यहाँ पर ये 9x² इस 5 के बने हुए 10x² से कैंसिल नहीं होंगे, ये जब है ये पॉजिटिव, फिर ये भी कैंसिल नहीं होंगे। जब भी ये सेम साइन के होंगे तो इनसे बनने वाले मल्टीपल तो आपके पास कैंसिल नहीं होंगे। लेकिन अब ये यहाँ पर अपोजिट में है तो कैंसिल तो होंगे, लेकिन यहाँ पर माइनस का 25, ये माइनस का और ये प्लस का, यानी कि माइनस का 25 बनाएगा ये, तो ये ऑप्शन भी गया, ये भी गया, ये भी गया, बचा आपके पास ये ऑप्शन सिर्फ। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई क्या है, या आप उसको पूरा सोल्व करें। आपको कहा कि राम के पास जितना धन था उसका 12.5% उससे खो गया। मान लो राम के पास x% था, उसका 12.5% उससे खो गया। 12.5% का फ्रैक्शन आप बनाएंगे 1/7। लेकिन मैं इसमें ये कह रहा हूँ कि उसके पास खो गया, यानी कि बचा कितना है उसके पास 7/8 उसका जो है बचा होगा, इस जो भी उसके पास अमाउंट रहा होगा। फिर क्या बात करता है, इसने कहा कि शेष धन का उसने क्या है 75% खर्च करने के बाद भी उसके पास 630 रुपये उसके पास बच गए। तो राम के पास शुरुआत के अंदर कितना धन था, मैंने यहाँ पर माना है राम के पास x धन था। फिर उसने क्या कहा 12.5% उससे खो गया, 12.5% का फ्रैक्शन 1/8। अब बचा धन कितना उसका 1/8 में से अगर एक पार्ट उसका खो गया तो बचा कितना 7/8। अब इसी शेष का ये उसका रिमेनिंग अमाउंट है, इसका 75% जो है उससे खर्च हो गया, इसका 75% खर्च हो गया, यानी कि 75 का 3/4 फ्रैक्शन, इसमें से इतना तो ये खर्च कर चुका, बचा कितना 1/4। तो 1/4 यहाँ पर बचा हुआ। अब ये हुआ उसका हमारा x की टर्म में, लेकिन एक्चुअल में कितना है 360। तो यहाँ पर आप करेंगे 90 और 8 × 72, तो 9 और ये 4। अब आप कैलकुलेट करें, या यूनिट डिजिट से आप काम चला सकते हैं। क्या यहाँ पर यूनिट डिजिट तो, लेकिन यहाँ पर 2 है,
ऑप्शन इन दोनों में से कोई एक होगा। फिर आप क्या कर सकें, कोई डिजिटल सम लगा लें 4 से, यानी कि 4 से डिवाइड होने वाला होना चाहिए, दोनों 4 से डिवाइड होते हैं। इतना ना सोचें, अगर इस तरह के ऑप्शंस मैच हो रहे हैं तो अब क्या करें, आप 9 से भी चेक कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर 9 है। 9 से आप क्या करेंगे, ये 10 तो ये तो ऑप्शन होने से रहा। आपने क्या किया, यहाँ पर डिजिटल सम लगाया पहले पहले आपने लगाया यूनिट डिजिट, ये 2 ऑप्शन कैंसिल हो गए आपके। फिर आपने लगाया कि 4 का मल्टीपल, भाई मल्टीपल पे तो ये दोनों ही है, लास्ट के 2 डिजिट जो हैं वो डिवाइड होने चाहिए। फिर तीसरा ऑप्शन है आपके पास डिजिटल सम लगाए आप, यहाँ देखा कि 9 है, 9 का यहाँ पर डिजिटल सम 10 है यहाँ पर, तो 9 तो यहाँ पर डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन गया, ये भी हो गया, ये भी गया, बचा आपके पास ये आप सीधा कैलकुलेट करें, 72 72 दूनी 144, 144 दूनी 288 और पीछे 0 है 288। तो एक ही क्वेश्चन के आपको 4 मेथड आपको देखने को मिले। ये आपको समय के साथ आप डेवलप कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे आप चीज़ें सीखिए, जुड़े रहिए, और फिर मिलेंगे आपके साथ किसी नई वीडियो के अंदर। नहीं, एक क्वेश्चन और है भाई, देखते हैं इसको भी। आपको कहा गया है कि 5000 का जो धन है वो 2 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। यदि एक भाग पर 4% की दर से उसने उसको दिया है और दूसरे पर 5% से उसने निवेश किया है, तो दोनों राशियों से कुल प्राप्त जो है ब्याज वो 223 रुपये है। तो 4% पर देखिए क्या कहा है इसने, 5000 रुपये थे इसके पास, इन्हें 4% की रेट पर दे दिए। एक पार्ट उसका मान लो ये कुछ पार्ट है, और दूसरा बचा हुआ पार्ट उसने क्या है 5% की रेट पर दे दिया। अब जो है 1 साल के अंदर इन दोनों से जो है उसको ब्याज कितना मिला है, 223 रुपये। आपसे पूछा क्या है इसने कि इस जो 4% वाला है ये अमाउंट कितना था। अब इसमें आप करें क्या, मान लो कि ये 4% की जगह अगर ये 5% में ही देता, ये भी 5 में, ये भी 5 में, तो टोटल ब्याज कितना होता, 5% किसका, इस प्रिंसिपल का। इसका 10% आप निकालेंगे 500, 5% निकालेंगे 250। अगर 5% पर देता तो 1 साल में उसे मिलता 250 रुपये, लेकिन यहाँ मिला कितना है उसे 223, यानी कि 27 रुपये का उसे लॉस में है। ये लॉस कहाँ से है, या मैं कहूँ ये कम है, ये कहाँ से, क्योंकि इसने एक्चुअल में से दिया है 4% में, लेकिन देना मैंने माना है यहाँ 5%, तो ये 1% की वैल्यू यहाँ पर है 27 रुपये। ये 4% अपने आप में कितना होगा, कोई जो भी अमाउंट रहा होगा वो अपने आप में 100% रहा होगा, तो 100% की अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो 27 गुना 100, 2700 रुपये रहेगा ये वाला 4% पर दिया गया अमाउंट, और 2300 रुपये उसने 5% पर दिए। तो ऑप्शन नंबर बी। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे आपके